तो इक्वेशन करते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना। इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है और x की जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो सॉल्यूशन जो है वो -1/2 से 1/2 के बीच में होने चाहिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में जहाँ पे ये सिग्मा ऐसे दे रखा हो, तो पहले तो अपने विजुअलाइजेशन के लिए एक बार लिख लें कि ये दे क्या रखा है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक बार जरा। तो ये क्या दिया हुआ इक्वेशन, साइन इनवर्स x टू द पावर i+1, i 1 से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, x² प्लस x³ प्लस x टू द पावर 4 ना, एक सीरीज तो ये माइनस x इंटू, है ना, ये x/2 है, इस तरह का ब्रैकेट कर देते हैं, x/2 प्लस x/2² एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला। अच्छा, अब राइट हैंड साइड, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का एक्सप्रेशन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस x/2 रेज टू पावर 1, ठीक है, इसीलिए यहाँ माइनस रह गया। अच्छा, प्लस x/2 होल स्क्वायर, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि, है ना, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो गया। तो ऑल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसमें, माइनस x/2 होल क्यूब एंड सो ऑन, ये तो पहला। और फिर दूसरा जो है वो माइनस ब्रैकेट में -x, है ना, प्लस x² माइनस x³, ये इस तरह से चल रहा है, ये कॉस इनवर्स के अंदर है। ठीक है, ये यहाँ एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, ये हो गया। तो बेसिकली ये अपने पास में 4 इन्फिनिट सीरीज आ गई, 4 जीपी है बेसिकली, एक ये, एक इस ब्रैकेट की, एक इस ब्रैकेट की और एक इस ब्रैकेट की। अच्छा, x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो x की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी, है ना, ये इन्फिनिट जीपी का जो नंबर है वो कम होता जाएगा। ठीक, तो डिक्रीजिंग इन्फिनिट जीपी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती थी, a/1 - r, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशो। तो अब लिखते हैं इसको, साइन इनवर्स फर्स्ट टर्म x², कॉमन रेशो कितना है x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x, फिर माइनस x, फर्स्ट टर्म क्या है x/2, और कॉमन रेशो भी x/2 है इसमें, 1 माइनस x/2, ये दूसरी वाली जीपी हो गई। ये तो हो गई साइन इनवर्स की टर्म, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें -x/2, है ना, तो -x/2 फर्स्ट टर्म हो गई, और कॉमन रेशो जो है इन सभी टर्म्स में क्या है, -x/2 है, तो 1 माइनस -x/2, तो मैं सीधा प्लस लिख रहा हूँ, 1 प्लस x/2। ठीक है, और दूसरी ये वाली इन्फिनिट सीरीज, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -x अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो कितना है, -x है इस केस में भी, तो 1 माइनस x प्लस x लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास, और ये ऊपर वाला पोर्शन इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x² अपॉन 1 माइनस x माइनस x² अपॉन 2 माइनस x हो गया। ठीक है, x से मल्टीप्लाई भी कर दिया अपन, इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस x, है ना, माइनस x अपॉन 2 प्लस x, और प्लस, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x अपॉन 1 प्लस x हो गया। जी, माइनस वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अब एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाता है यहाँ पे, है ना, आप इसको x² इंटू 2 माइनस x माइनस x² इंटू 1 माइनस x, है ना, ये करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, x² अपॉन 1 माइनस x इंटू 2 माइनस x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स, सेम चीज यहाँ पे, तो यहाँ केवल x बच जाता है, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस x इंटू 1 प्लस x। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको मिटा देते हैं, तो इसमें देखें राइट हैंड साइड में π/2 माइनस कॉस इनवर्स कुछ अल्फा दे रखा है, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स अल्फा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ ये वाली टर्म ये दे रखी है अपने को राइट हैंड साइड में,
और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये साइन इनवर्स वाली टर्म है ही, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो बराबर हो गए। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन। तो इनको इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को कॉमन ले लें, इसको एक्सपैंड कर दें, इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है ना, एक तो एक्स जो अपन ने कॉमन ले लिया और दूसरा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इससे x के कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं वो देखना है अपने को। ऊपर इसको मिटा देते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई थी अपने पास में। तो अब इसके सॉल्यूशंस के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक सॉल्यूशन तो क्लियर कट ही है कि x इज इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक वैलिड सॉल्यूशन तो ये हो गया। अच्छा, अब ये वाला कर्व देखते हैं, है ना, क्यूबिक कर्व है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट कर रहा है वो देखना है अपने को। ठीक है, इसको ऑफ हैंड देखने से लगता है कि इसके 3 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, है ना, बट कोई जरूरी नहीं। जैसे एक सिंपल इक्वेशन यदि अपन लें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है। ठीक है, अच्छा एक बार तो कट करेगा ही कम से कम, ये तो अपने को मालूम ही है। क्यों? क्योंकि इस कर्व की वैल्यू जो है इसकी पहली टर्म डिसाइड करती है, ये एक्स क्यूब वाली टर्म। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म जो है इस एक्सप्रेशन को प्लस इन्फिनिटी पे ले जाएगी और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी ले जाएगी। तो ये बीच में एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करेगा ही। और कितनी बार कट कर रहा है इसको देखते हैं अपन। तो एक बार इसको मैं y बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। होपफुली बेसिक डिफरेंशिएशन आपने कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन मतलब हम स्लोप निकाल रहे हैं इसकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अब आप देखें ये वाली स्लोप जो है ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, ये x और ये y। और दूसरा एक चीज क्या है, अपन देख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या है, लेस देन 0 है। 16 माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू 3 है ना 60। तो 16 माइनस 60 नेगेटिव नंबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसका मतलब ये वाला कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, है ना। इसका एग्जैक्ट कहाँ पे इसका लोकेशन है उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली इस कर्व का शेप कुछ इस टाइप का है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्लोप की वैल्यू हर टाइम पे क्या रह रही है, पॉजिटिव रह रही है। ठीक है, तो अब आप विजुलाइज करें इस वाले कर्व को, इस वाले कर्व को यदि अपन विजुलाइज करते हैं, सपोज ये नेगेटिव से आ रहा है कहीं से, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है। इसने एक बार तो कट कर लिया एक्स एक्सिस को, है ना, एक बार कट करेगा ये तो हमको मालूम ही है। अच्छा, एक बार इसने कट कर लिया और अपने को दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मालूम है कि ये स्लोप जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो रही। तो स्लोप नेगेटिव नहीं हो रही, इसका मतलब ये कर्व वापस कभी नीचे मुड़ेगा नहीं, है ना। कुछ इस टाइप से पॉजिटिव स्लोप के साथ ही कुछ इस टाइप से होता हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पर कट कर रहा। तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, एक ही जगह कट कर रहा। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको सॉल्यूशन के लिए ये भी देखना है कि ये -1/2 से 1/2 के बीच में कट करना चाहिए इसको, है ना। कहीं और यदि कट करेगा तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमको चाहिए कि ये कर्व जो है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं पे कट करता हुआ जाए। आप देख रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं अपन। ये कर्व वगैरह इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें अपने को x की एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं, बस केवल ये देखना है कि x की किसी वैल्यू पे y जो है वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आप देखें, है ना, इसी में कुछ वैल्यूज डाल करके देख लेते हैं। तो x को यदि हम 0 डालते हैं तो y की क्या वैल्यू आती है, y -2 आती है। आप देख रहे हैं, और x इज इक्वल टू यदि आप 1/2 डालते हैं, अपन जो वैल्यूज डाल रहे हैं इस वाले पीरियड इंटरवल के अंदर डाल रहे हैं, ये जो इंटरवल दे रखा है ना, इसी के अंदर चेक कर रहे हैं अपन।
तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, ये आपका 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 5/2 -2। आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। कितनी वैल्यू है वो रेलेवेंट नहीं है, बट ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से हाफ के बीच में ये कर्व जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव गया है ना। x की किस वैल्यू के लिए गया है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर नेगेटिव से पॉजिटिव तो जा ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन इसका और है -हाफ से हाफ के बीच में, जो ये वाला कर्व दे रहा है अपने को। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, x = 0, ये तो अपने को मालूम ही है। और दूसरा एक ये वाला, इससे जो मिला, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गए। तो ये आपका आंसर